बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का आपका लेक्चर शुरू करते हैं। आपका लेक्चर है आज का लेक्चर नंबर 18, ठीक है। और ये लेक्चर है फॉर द बीएस मैथ सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। होप सो आप लोगों को आपके लेक्चर समझ आ रहे होंगे, ठीक है। आप लोगों को सारे टॉपिक्स कवर करवाए जा रहे हैं, जो भी करवाया जाता है उसकी प्रैक्टिस किया करें क्लास। चलें आज का लेक्चर आपका शुरू करते हैं। आज का आप लोगों का लेक्चर है रिलेटेड टू योर लीनियर इक्वेशंस। आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि हम लोग क्या करते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड फिट करते हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज़ करके हम लोगों ने कौन कौन सी कर्व फिटिंग की। हम लोगों ने एक जो है वो लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए लीनियर यानी लीनियर रिग्रेशन लाइन को फिट करना सीखा। फिर हम लोगों ने पैराबोलिक इक्वेशन को फिट करना सीखा बाय यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। पैराबोलिक इक्वेशन को फिट किया। फिर उसके बाद थर्ड डिग्री को भी हमने फिट किया। थर्ड डिग्री पैराबोलिक को भी हमने फिट किया, ठीक है, बाय यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड। देन हमने एक और मेथड यूज़ किया जो कि मेथड था हमारा कर्व फिटिंग के अंदर शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम लोगों ने पढ़ा कि जब हमारे पास x जो होता है वो इक्वल इंटरवल्स की वैल्यूज़ देता है, यानी x की वैल्यूज़ इक्वल इंटरवल्स में होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इन इक्वल इंटरवल्स की वैल्यूज़ को u वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद आपका शॉर्टकट मेथड की टेक्निक को यूज़ करते हैं। उसमें हम लोग यही तीन जो है वो मेथड फाइंड कर सकते हैं। लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन फिट कर सकते हैं, पैराबोलिक इक्वेशन और थर्ड डिग्री पैराबोलिक को फिट कर सकते हैं। सो आज हम लोग तीसरी काइंड ऑफ कर्व फिटिंग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूसिबल करेंगे। थर्ड मेथड है जिसमें आप लोग पढ़ोगे कि नॉन लीनियर, जब हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं, नॉन लीनियर इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर, हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करेंगे क्लास, जिससे हम लोग नॉन लीनियर को रिड्यूस कर देंगे लीनियर इक्वेशंस में। और उनको लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस करने के बाद लीनियर इक्वेशंस के मेथड को यूज़ करेंगे उनकी इक्वेशंस को निकालने के लिए, उनको फिट करने के लिए। और उन इक्वेशंस को जब हम फिट कर लेंगे तो हम लोग दोबारा से उनको नॉन लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोग यूज़ करेंगे जिससे हम लोग क्या है, नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नॉन लीनियर इक्वेशंस हमारे पास कौन कौन सी हैं, ये मैंने आपको जो है कर्व फिटिंग के लेक्चर के स्टार्ट में बताया था। हमारे पास तीन किस्म की नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं जो बेसिक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। एक आप लोगों के पास क्या थी, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी, एक्सपोनेंशियल कर्व भी पढ़ा था। अब हमने कर्व फिटिंग चुके करनी है, तो इसकी इक्वेशन में आपको इसका फंक्शन फिर दोबारा से बता देती हूँ। होप्स आप लोगों ने याद किया होगा। एक्सपोनेंशियल आप लोगों के पास इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b की पावर x, यानी x जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो b यानी स्लोप की पावर में होता है। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल कर्व था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने सेकंड काइंड ऑफ जो इक्वेशन पढ़ी नॉन लीनियर, वो क्या थी, ज्योमेट्रिक कर्व था, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा y जो है वो किस तरह फंक्शनली रिलेटेड होता है आपके x के साथ, के एक मल्टीप्लाई होता है एक्सपोनेंट के साथ, और एक्सपोनेंट की पावर में क्या होता है, b इंटू एक्स। ई आपको पता है एक आपका एक्सपोनेंट होता है जो कि एक्सपोनेंशियल की एक फिक्स वैल्यू होती है आपके पास। तो ई कांस्टेंट हो गया, b और a आपके पास कांस्टेंट हो गए, x आपके पास वेरिएबल है और y भी आपके पास वेरिएबल है, ठीक है। तो आपका ये ज्योमेट्रिक कर्व भी एक फंक्शनली रिलेटेड हो गया इस तरह से, और ये नॉन लीनियर रिलेशंस हैं। देन आपके पास एक रिलेशन बनता है हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला कर्व भी मैंने आपको बताया था। इन कर्व की शेप्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये कर्व किस शेप में होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट होते हैं लीनियर से। तो इनको जो हम लीनियर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हाइपरबोला क्या होता है, 1/a + bx, ठीक है। ये आपके पास हाइपरबोला होता है।
अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो नॉन लीनियर इक्वेशंस हैं इनको हम लोगों ने क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। किस तरह से करते हैं, चलें ये देखते हैं। आज हम लोगों ने ये सीखना है कि हम नॉन लीनियर को लीनियर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले एक्सपोनेंशियल कर्व को फिट करते हैं और एक्सपोनेंशियल कर्व को पहले लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल कर्व को लीनियर में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग दोनों तरफ जो है वो लॉग ले लें तो हमारी ये एक्सपोनेंट यानी एक्स की जो पावर है वो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे आप लोग इजीली इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो टेकिंग log on both sides of equation 1। ठीक है, तो ये बन गया log of y इज इक्वल्स टू log of a इंटू बी की पावर x। अब जब इसके ऊपर log अप्लाई किया तो ये बन गया log of a प्लस b log of x, क्योंकि b की पावर x था तो जो पावर होती है वो आपकी log के जो पावर वेरिएबल होता है वो log के पीछे आ जाता है और log of b आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई होगी आप लोगों को। फिर हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, तो हम लोगों ने ये वेरिएबल ये इक्वेशन बना ली जो कि एक लीनियर फॉर्म में है, तो हम इसको नाम भी दे सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई भी इसको नाम दे सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ y को आप लोग लिख दो z, और log ऑफ a जो है आप लोग इसको कैपिटल A कर दो। ठीक है, और x को यहाँ पे log ऑफ b को b कर दो। तो ये आपके पास बन गई z इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जब ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म बन गई, अब हमारा काम क्या है कि हम लोगों ने सॉल्व करना है इसको लीनियर फार्मूले के साथ। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर निकालना है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल कर्व को हम लोगों ने रिड्यूस किया लीनियर इक्वेशन में, लीनियर मेथड को यूज़ करते हुए हम लोगों ने ए और बी का आंसर निकाला, देन इसको दोबारा से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। इसको कहा जाता है कर्व फिटिंग मेथड, जिसमें नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर में कन्वर्ट किया जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9.10, जिसमें आप लोगों ने क्या करना है, फिट अ लीस्ट स्क्वायर कर्व, यानी लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज़ करना है। लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ द फॉर्म, जो आपके पास फॉर्म है वो कौन सी है, y इज इक्वल्स टू a इंटू बी की पावर x, जिसमें आप लोगों के पास y की वैल्यूज़ दे दी गई हैं और x की वैल्यूज़ आप लोगों को दे दी गई हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इस इक्वेशन के ऊपर, इस फॉर्म के ऊपर जो है वो लीस्ट स्क्वायर मेथड को अप्लाई करना है और कर्व फिटिंग करनी है आप लोगों ने। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके इस थर्ड मेथड को। x की वैल्यूज़ आप लोगों के पास गिवन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, और y की वैल्यूज़ आप लोगों के पास गिवन है 32, 47, 65, 92, 132, 190 और 275। ठीक है, ये आपके पास x और y की वैल्यूज़ हैं। अब चूँकि आप लोगों के पास हम लोग कर्व फिटिंग कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया ये एक्सपोनेंशियल को हम लोग कैसे जो है वो लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पर इसको log लेने के बाद लिख सकते हैं। इसको जब हमने कन्वर्ट करना है इसके लीनियर फॉर्म में, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं log ऑफ y, log अप्लाई करने के बाद इज इक्वल्स टू log ऑफ a प्लस x log ऑफ b। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारा काम क्या होगा, हम लोगों ने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर निकालना है log ऑफ y और नॉर्मल इक्वेशंस निकाल लेनी है। इस y को log ऑफ y में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको कह देती हूँ log ऑफ y को आप लोग नेम दे दें, जैसे मैंने z का नेम दिया था, z का नेम दे दें।
ठीक है, a प्लस बी एक्स कर लें और यहाँ पर z वेरिएबल बनाना है आप लोगों ने, तो z वेरिएबल किसके इक्वल है, log ऑफ y के इक्वल है। तो आप लोगों ने क्या करना है, y का log लेना शुरू कर देना है। सिंपली आप लोगों ने कैलकुलेटर से log का बटन प्रेस करना है और वो वैल्यू लिखनी है y की, जो 32 पहली वैल्यू है। तो आपके पास आंसर आया, ये देखें 1.505। इसी तरह से बाकी भी वैल्यूज़ का log लोगे तो आपके पास आंसर आता जाएगा 621, 1.8129, 1.9638, 2.1206, 2.278, 2.439। ओके, ये आप लोगों के पास log में कन्वर्ट हो गया। देन हमारे पास x एक वेरिएबल था, आप लोगों ने नॉर्मल इक्वेशंस में चूँकि इसको कन्वर्ट करना है तो नॉर्मल इक्वेशंस के लिए हमें एक एक्स स्क्वायर वेरिएबल चाहिए होगा और x और z का सम चाहिए, रिक्वायर्ड होगा हमारे पास। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, 1, 4, 9, 16, ये देखें 25, 36, यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएंगी 0, 1.6721, जब हमने मल्टीप्लाई किया 3.625 एंड सो। क्या हमारी कैलकुलेशंस कंप्लीट हो गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने नॉर्मल इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशंस बनाई, चूँकि हमने यहाँ पर नॉन लीनियर को लीनियर में कन्वर्ट किया है, जिसमें हमारे पास इक्वेशंस कुछ इस तरह से हैं। इसी के अकॉर्डिंग नॉर्मल इक्वेशंस बनाते हैं। अब हमारा पहला काम क्या होगा, हम समेशन अप्लाई करेंगे पहली इस इक्वेशन पे। तो ये हो जाएगा n कैपिटल A B समेशन x, पहली नॉर्मल इक्वेशन। सेकंड नॉर्मल इक्वेशन क्या होगी, समेशन z x। ठीक है, तो ये हो जाएगा समेशन x इंटू A प्लस B समेशन x स्क्वेयर। ओके, अब हमने इन नॉर्मल इक्वेशन में समेशंस को पुट करना है। समेशन z जब हम लोगों ने निकाला log y ऑफ log लेकर, तो वो हमारे पास आया 13.79। ठीक है, और n हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज़ हैं। 7 कैपिटल A प्लस कैपिटल B समेशन x हमारे पास इक्वल है जी यहाँ पर 21 के इक्वल है। ओके, समेशन ZX निकालते हैं। ZX आप लोगों के पास यहाँ पर आया है सम 45.701 के इक्वल आया है और समेशन XA है, तो समेशन x आप लोगों के पास इक्वल है 21 के इक्वल है। समेशन x स्क्वायर हमें चाहिए, x स्क्वायर इक्वल है यहाँ पर हमारे पास 91 के। ओके, अब इन इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नेम दें और इसको सॉल्व कर लें एज इट इज़। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आप लोग देख रहे हो, आप लोगों के पास जो आंसर आता है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आप लोगों को इक्वेशंस तो सॉल्व करनी आती होंगी, मेरे ख्याल में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास A और B चलें। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि आपके पास A और B का आंसर क्या आया है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए इसको। ओके जी, हमारे पास कैपिटल A का आंसर आया है, जिसको सॉल्व करने के बाद इन इक्वेशंस को 1.5071 और आपके पास जो कैपिटल B है उसका आंसर आप लोगों के पास आया है 0.154। ये देखें 1.44, ये आप लोगों के पास कैपिटल B आ गया है। अब चूँकि हमारे पास इक्वेशन क्या थी, मैं उसकी तरफ दोबारा आती हूँ ताकि हम इसको दोबारा जो है इसके फॉर्म में ला सकें और इसको सॉल्व कर सकें। इक्वेशन हमारे पास थी कैपिटल Z इज इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस कैपिटल B एक्स। ठीक है, ये हमने फिट करनी थी। कैपिटल A का आंसर जो है हमारे पास किसके इक्वल आया है, 1.5071 के इक्वल आया है। कैपिटल B का आंसर इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद 0.1544 के इक्वल आया है, x एज इट इज़। अब आप लोगों को पता है जो कैपिटल A है वो किसके इक्वल है, आप लोग देख रहे हो log ऑफ A के इक्वल है। तो आप लोग क्या करोगे, जब कैपिटल A यहाँ पर साइड पे लिख लो कैपिटल A log ऑफ A के इक्वल है, तो आप अगर एंटी लॉग ले लेते हो
एंटी लॉग ऑफ कैपिटल ए, तो यहाँ पर आपके पास स्मॉल ए आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो हम लोगों ने इसको रिड्यूस करके बाद में इक्वेशन को निकालना है। तो अब अगर हम लोग इस 1.5071 का एंटी लॉग ले लेते हैं, तो एंटी लॉग जब लेते हो तो शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद लॉग के बटन को प्रेस किया तो आपके पास 1.5071 को एंटर किया तो आंसर आ गया आप लोगों के पास 32.15। जब एंटी लॉग लिया यहाँ पर लिख दो a इज़ इक्वल्स टू 32.15, साइड पे आप लोग इसको निकाल भी सकते हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो ये निकाला हुआ है कैपिटल बी भी आपका लॉग ऑफ बी के इक्वल है, तो आप लोग यहाँ पर लिख दो लॉग ऑफ स्मॉल b इज़ इक्वल्स टू कैपिटल बी, ठीक है। अब आप एंटी लॉग ले लोगे तो एंटी लॉग लेने के बाद इज़ इक्वल्स टू कैपिटल बी, जब एंटी लॉग लोगे तो आपके पास बी का खाली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब लॉग ऑफ जो आपका आपने बी का कैपिटल बी का आंसर निकाला हुआ है वो किसके इक्वल है, 0.1544 के इक्वल है। आप लोग इसका एंटी लॉग ले लो 0.1544, तो आंसर आ जाएगा बी आपके पास स्मॉल बी का एंटी लॉग लेने के बाद 1.426, ठीक है। ए का भी आंसर आ गया, बी का भी आंसर आ गया, यहाँ पर लिख दिया 1.426, ओके। और ये आप लोगों की पावर एक्स में आ जाएगी और यहाँ पे जी की जगह पर वाई वेरिएबल आ जाएगा जब आपने एंटी लॉग ले लेना है। तो ये आप लोगों के पास फिट हो गया आपकी एक्सपोनेंशियल कर्व बाय यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड। होप्स आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आपके ज्योमेट्रिक कर्व की तरफ। सेकेंड टाइप ऑफ आपका कर्व है हमारे पास ज्योमेट्रिक कर्व। ज्योमेट्रिक कर्व में आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को इक्वेशन पहले ही बता दी है कि ज्योमेट्रिक कर्व कुछ इस तरह से हमारे पास होता है, y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स की पावर b। ये नहीं है आपके पास ज्योमेट्रिक कर्व। आप लोगों के पास क्या है, लेट मी चेक, दोबारा से चेक कर लेने दें मुझे। ये आप लोगों के पास है ज्योमेट्रिक कर्व, ओके राइट। ए एक्स की पावर बी, ये आप लोगों के पास ज्योमेट्रिक कर्व है ए एक्स की पावर बी। अब आपने इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है लीनियर में। ये नॉन लीनियर इक्वेशन है ज्योमेट्रिक, जिसको लीनियर में आपने कन्वर्ट करना है। तो आप लोग क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर भी आप लोग लॉग अप्लाई कर दोगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फर्स्ट आपका काम होगा कि आपने दोनों तरफ लॉग लेना है। दोनों तरफ लॉग अप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया log ऑफ a प्लस log ऑफ x की पावर b, ये हो गया log ऑफ a प्लस b इंटू लॉग ऑफ x, ठीक है, log ऑफ y। अब आपने क्या करना है, इसको नाम दे देना है। log ऑफ y को आप लोग नेम दे सकते हो z का, कैपिटल z का। log ऑफ a को आप कैपिटल a का नेम दे दें, प्लस स्मॉल b इसको कैपिटल x का नेम दे दें, ठीक है। कैपिटल x का भी नेम नहीं देना चाहते तो आप लोग यहाँ पर z की जगह पर कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल कर सकते हो, c आप लोग रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा आप इसको x1 का नेम भी दे सकते हो, log ऑफ x, और ये x1 के इक्वल है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई हमारे पास a प्लस बी एक्स, जी इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब सिंपल हमारा काम क्या होता है कि हमारे पास जो x और y की वैल्यूज दी जाती हैं उसे आप लोग पहले log लेके कन्वर्ट करते हो उन वेरिएबल्स को। कन्वर्ट करने के बाद इन दोनों वेरिएबल्स को आंसर निकालते हो a और b का बाय यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज़ करने के बाद दोबारा से इसको इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करते जो इसकी प्रीवियस फॉर्म होती है। चलिए इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक कर्व से रिलेटेड भी एक कर्व फिटिंग का क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग।
कर्व फिटिंग का आपका क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक के लिए। चलें, हमारे पास एग्ज़ाम्पल है एक, एग्ज़ाम्पल नंबर 9.13, ठीक है। और इस एग्ज़ाम्पल में आपका क्वेश्चन है बॉवलेज लॉ, जिसमें आप लोगों ने क्या करना है, आपको एक इक्वेशन दी गई है बॉवलेज लॉ की। वो हमारे पास किसके इक्वल है, पी वी की पावर ए इज़ इक्वल्स टू बी। और आप लोगों को कहा गया है, आगे क्वेश्चन में कहा गया है डिटर्मिन ए एंड बी। आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है और उसको लीस्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, जिसमें आप लोगों के पास जो P है वो उन्होंने बता दिया प्रेशर के इक्वल है, V जो है वॉल्यूम के इक्वल है, ठीक है, जिसकी वैल्यूज़ दे दी गई हैं, यानी हमारे पास जो आंसर होगा। अब हमने इस फार्मूले को पहले जो है ज्योमेट्रिक फार्मूला है हमारे पास, क्योंकि ये रिलेशन जो है ज्योमेट्रिक रिलेशन है। आपने इस P प्रेशर और वॉल्यूम V जो दो वेरिएबल हैं, इनको पहले नॉन लीनियर रिलेशन से लीनियर रिलेशन में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देना। सोल्यूशन में जाकर लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ अगर हम लॉग लेते हैं तो आपके पास क्या फॉर्म बनती है, लेट्स चेक। लॉग ऑफ P प्लस लॉग ऑफ V की पावर A इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ B, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा A और B की वैल्यू निकालनी है आपने। लॉग ऑफ P को आपने नेम दे दिया Z का, और ये A लॉग ऑफ V बन गया, और ये लॉग ऑफ B को आपने कैपिटल B का नेम दे दिया। तो ये हो गया स्मॉल a लॉग ऑफ V को आप लोग कह दें यहाँ पर y के इक्वल है, ओके। अब आपका रिलेशन क्या बन गया, ये देखें, B इज इक्वल्स टू Z प्लस ए वाई, ओके, जिसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आपने ये रिलेशन बना लिया, अब आपका काम क्या होगा, आपने सिंपली जो है इस रिलेशन को, ये एक लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, तो लीस्ट के रिलेशन लाइन इसके ऊपर फिट करके आंसर निकाल लेना है। अब आपका काम क्या है कि पहले आप लोगों ने P और जो V की वैल्यूज़ गिवन है उसको टेबल में लिखना होगा। मैं यहाँ से ये रेज कर रही हूँ सारा। अब हम जो उसी कैलकुलेशंस हैं उनकी तरफ आते हैं। क्वेश्चन की कैलकुलेशन जो है, हमारे पास एक वेरिएबल दे दिया गया है प्रेशर P, दूसरा वेरिएबल हमें दिया गया है वॉल्यूम V। प्रेशर P की वैल्यूज़ हैं 1.5, 2, 2.5, 0.6, 1, 3.5। देन जो सेकेंड वेरिएबल V है वो आपके पास क्या वैल्यूज़ बता रहा है हमें, 0.8, 1, 1.6, 0.2, 1.4, ओके। ये हमारे पास दो वेरिएबल हो गए। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर दोनों वेरिएबल का पहले लॉग लेकर एक कॉलम बनाना होगा। लॉग ऑफ P को चूँकि मैंने आपको पीछे बताया, हमने इसको Z का नाम दिया है, तो आप लोग लिख लें। नेक्स्ट कॉलम आप लोगों ने बनाना होगा जिसे आप लोगों ने Y का नेम दे दिया गया है, तो आप लोग लॉग ऑफ V को नेम दे देंगे Y का, ठीक है। अब आपने सिंपली क्या करना है, इन वैल्यूज़ का लॉग लेना शुरू कर देना है। 1.5 का लॉग लिया तो आपके पास आंसर आ गया, ये देखें 0.176। इसी तरह से 2 का लॉग लिया तो आपके पास आंसर आ गया 0.301। देन आंसर आपने लिया लॉग 0.3979 और 0.022 और 0.1 का जब लॉग लिया तो 0 के इक्वल आ गया आंसर 0.54, ठीक है। जब 10 की बेस का लॉग लेते हैं तो लॉग ऑफ 1 करते हैं तो वो 0 के इक्वल होता है। फिर उसके बाद लॉग ऑफ V किया, तमाम वैल्यूज़ का 0.8 का लॉग लिया तो वो इक्वल आया -0.0969
ओके, देन 1 का जब लॉग लिया तो वो 0 के इक्वल आ गया, 0.204 माइनस 0.69, 0 माइनस 0.39। जब दोनों के लॉग ले लिए, फिर नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, हमने इनके जो है प्रोडक्ट निकालनी है जी वाई, और एक हमने कॉलम बनाना है वाई स्क्वायर का, जो भी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल हमने बनाया हुआ उसके अकॉर्डिंग। तो ये आप लोगों के प्रोडक्ट्स आ गए। वाई स्क्वायर किया तो आपके पास 0.009, 0.04, 0.48, 0.158। ओके, आपने ये सारे कॉलम्स बना लिए। अब आप लोगों ने क्या करना है, नॉर्मल इक्वेशंस बनानी होगी। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशंस बना लें, उसके बाद उसका आंसर लिख दें। हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, जो हम लोगों ने बनाई हुई है वो क्या है, अगर उसको देखा जाए पीछे से, हमारे पास इक्वेशन बन रही थी log ऑफ p इज इक्वल्स टू log ऑफ b माइनस a log ऑफ v। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो z इज इक्वल्स टू कैपिटल A माइनस a ऑफ y। ठीक है, जिसमें आपके पास y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, z डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, नॉर्मल इक्वेशंस बनानी है, इसके ऊपर अप्लाई कर दें समेशन पहले तो ये हो जाएगा n कैपिटल A माइनस स्मॉल a। अगर यहाँ पे कैपिटल A की जगह कैपिटल B कर लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए सॉल्व करने में। a समेशन y किया, देन यहाँ पर हम लोग करेंगे समेशन y z इज इक्वल्स टू समेशन वाई बी माइनस ए समेशन वाई स्क्वायर। ओके, ये नॉर्मल इक्वेशंस बन गई। अब इनके अंदर जैसा आप लोगों ने समेशंस जो निकाले हैं वो पुट करने हैं। समेशंस निकालने के बाद आप लोगों के पास कुछ आंसर इस तरह से आ रहा है। आपकी इक्वेशन जो बन रही है वो मैं आपको दिखा दूँ। इक्वेशन आपकी बन रही है z इज इक्वल्स टू 0.2613 माइनस 0.3744 y। अब आप लोगों ने क्या करना है, जहाँ जहाँ पर आपकी वैल्यूज़ हैं उनका एंटी लॉग लेने के बाद उसको दोबारा ज्योमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, p इंटू वी की पावर माइनस 0.3744 इज इक्वल्स टू 1.825। ये आपका लास्ट स्टेप। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने क्या किया, अपनी जो है ज्योमेट्रिक फॉर्म जो है कर्व की ज्योमेट्रिक फिटिंग कर्व को लीस्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आप लोगों ने पढ़ना है, आज के ही इस टॉपिक में आपको करवाती चलूँ कि हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन से कर्व पे कौन सा वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करनी है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ लॉग ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ की है। इसके अलावा अगर कुछ और हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं या कुछ और कर्व होते हैं तो उसको हम लोग लीनियर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डिसाइडिंग द टाइप ऑफ कर्व्स टू फिट, कि जो भी हमारे टाइप्स ऑफ कर्व होते हैं उनको फिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी हैव डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 9.3 some important types of curves and explained the use of scatter diagram in deciding the type of curve to fit. Here we give two criteria for selecting a suitable curve to be fitted into the given data. तो हम लोगों के पास कुछ इस तरह से कुछ क्लूज हैं जिनको यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, कर्व फिटिंग अपनी कर सकते हैं। बाय डिफरेंसिंग द वैल्यूज़, यानी वैल्यूज़ का डिफरेंस ले सकते हैं। आपको पता है डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है। इफ़ फर्स्ट डिफरेंसेस ऑफ y आर कांस्टेंट, अगर एक दफ़ा आपकी y वैल्यूज़ का डिफरेंस लेने से वो वैल्यूज़ कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी हर वैल्यू सेम होती जाती है, यूज़ अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी एक्स स्ट्रेट लाइन को यूज़ कर सकते हैं अगर y वैल्यूज़ के जो डिफरेंस लेने से तमाम वैल्यूज़ कांस्टेंट हो जाती हैं। इफ़ सेकंड डिफरेंसेस ऑफ y आर कांस्टेंट, अगर सेकंड डिफरेंस लेते हैं y वैल्यूज़ का और अगर वो कांस्टेंट हो जाती हैं, यूज़ अ सेकंड डिग्री पैराबोला, तो आप सेकंड डिग्री पैराबोला को यूज़ कर सकते हैं।
इफ़ थर्ड डिफरेंसेस ऑफ वाई आर कांस्टेंट यूज अ थर्ड डिग्री पैराबोला, यानी अगर 3 दफ़ा आपके कांस्टेंट डिफरेंस लेने के बाद वाई वैल्यूज़ का आपके पास वो कांस्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं, तो आप लोग उसके लिए थर्ड डिग्री पैराबोला यूज़ कर सकते हो। इफ़ फर्स्ट डिफरेंस ऑफ लॉग ऑफ वाई आर कांस्टेंट, अगर लॉग ऑफ वाई का फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है तो आप लोग एक्सपोनेंशियल कर्व को यूज़ करोगे। अगर फर्स्ट डिफरेंस लॉग ऑफ एक्स आ रहा है तो आप लोग क्या करोगे, लॉग ऑफ एक्स और लॉग ऑफ वाई का तो उसे ज्योमेट्रिक कर्व में चेंज कर सकते हो या ज्योमेट्रिक कर्व फिटिंग करोगे। अगर फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ वाई, अगर वन ऑफ वाई का फर्स्ट डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट हो गया है तो आप हाइपरबोला करोगे। तो इसके अलावा ये आप लोगों का तरीका है जिसमें आप लोग मेथड में आपका फिटिंग कर सकते हो, अपनी इक्वेशंस की पहचान कर सकते हो। अगर आप लोग स्कैटर डायग्राम नहीं है आप लोगों के लिए पास तो आप लोग इससे भी पहचान कर सकते हो कि आप लोगों के पास जो वाई और एक्स की वैल्यूज़ दी गई हैं उस पर आप लोगों ने कौन सी इक्वेशन फिट करनी है। आइदर आप लोग एक्सपोनेंशियल फिट करोगे और आप लोग ज्योमेट्रिक फिट करोगे, पैराबोलिक कर्व फिट करोगे या लीनियर इक्वेशन को फिट कर सकते हो। सो यहाँ तक आप लोगों के आज के क्वेश्चंस एंड हुए। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जांपल भी बताई हुई कि डिफरेंस आप लोग कैसे लेते हो। ये देखिए, डिसाइड द सूटेबल कर्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपके पास 2 किस्म के सेट ऑफ डाटा दिए गए हैं, एक्स और वाई। यहाँ पे भी एक्स और वाई दिया गया है, तो आप लोगों ने डिसाइड करना है कि उसके ऊपर इन एक्स और वाई वैल्यूज़ के ऊपर कौन सी आप लोगों ने कर्व फिटिंग करनी है। तो हमारे पास जो हमारी जो पीछे हम लोगों ने जितने भी ये पढ़े हैं आपके टूल्स, इनको यूज़ करते हैं। तो आपका फर्स्ट टूल क्या है कि अगर हम लोग वाई वैल्यूज़ को फर्स्ट डिफरेंस लेते हैं तो देखें 15 में से 12 को निकाला तो 3 आया, 18 में से 15 को निकाला तो 3 आया, 21 में से 18 को निकाला तो 3 आया। तो इसका मतलब क्या, फर्स्ट डिफरेंस लेने से आपकी वाई वैल्यूज़ कॉन्स्टेंट हो गई हैं। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन पुट करनी है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, लीनियर कर्व फिट करना है। देन दूसरी सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, आप देख रहे हो 14 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया 4 के इक्वल आया, 21 में से 14 को सब्ट्रैक्ट किया 7 के इक्वल आया, 31 में से 21 को सब्ट्रैक्ट किया 10 के इक्वल आया। तो आपने इन वाई वैल्यूज़ का फर्स्ट डिफरेंस लिया तो आप देख रहे हो कॉन्स्टेंट नहीं आया। फिर आप लोगों ने सेकंड डिफरेंस लिया, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 3 आया, 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया 3 आया, 13 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया 3 आया। इट मीन्स आप लोगों के सेकंड डिफरेंस में जाके ये क्या है, कांस्टेंट हो रही हैं वैल्यूज़। इसका मतलब क्या है कि इस सेट ऑफ डाटा पे आप लोगों ने पैराबोलिक इक्वेशन को फिट करना है। नीचे लिखा भी है, सिंस द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ वाई आर कांस्टेंट द सूटेबल कर्व इन दिस केस इज द स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर भी लिखा हुआ बताया हुआ है, सिंस द सेकंड डिफरेंसेस ऑफ वाई आर कांस्टेंट द सूटेबल कर्व इज इन दिस केस इज द सेकंड डिग्री पैराबोला। तो इस तरह से आप लोग कर्व फिटिंग करते हो और हर तरह की इक्वेशन को फिट करने के बाद आप इजीली लीस्ट स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ तक आपका ये चैप्टर कवर हुआ। आपने इस एक्सरसाइज में तमाम किस्म के क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस करना है अपने उसके लिए। ठीक है, प्रेपरेशन के लिए। फिर हम लोग मिलेंगे आपके नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें इसको बताऊंगी कि आप लोग नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दुआ में याद रखें। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और कोई बात समझ नहीं आती तो आप जो है वो यू आर फ्री टू आस्क इन ग्रुप। आप लोग पूछ सकते हो कि मैम हमें इस बात की समझ नहीं आई, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।